आज बच्चों एक्सरसाइज 9.1 के शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए थे आपके? 23। क्वेश्चन नंबर कितना देखा? 24। ये कह रहा है एक मनुष्य पानी के जहाज की छत जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊपर है पर खड़ा है, वहां से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पहाड़ की तली का अवनमन कोण 30 डिग्री है। जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो ये आपको ज्ञात करना, तो ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। भाई ये क्या कह रहा है? एक मनुष्य जो पानी के जहाज की छत जो पानी की सतह से, भाई आप यहाँ क्या मानना है? भाई ये कोई समुद्र है आपका, ये पानी की कोई सतह है, इससे कोई कितने मीटर की ऊंचाई पे है? यहाँ पर कितने मीटर की ऊंचाई है? 10 मीटर की ऊंचाई पे कोई मनुष्य खड़ा और यहां से क्या देख रहा है? ये पहाड़ी की चोटी का जो उन्नयन कोण है कितने का है? भाई ये कोई पहाड़ी है, ये जो इसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है ये वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। तो ये आपका कितना है? 60 डिग्री का। और यहां से ही वो क्या देख रहा? पहाड़ की तली जो ये इसकी तली है, यहां से ये इसे देख रहा। तो ये जो अवनमन कोण है ये वाला, ये कितने का है? ये वाला कोण ये कह रहा है ये 30 डिग्री है। तो ये कोण कितने का होगा? भाई इस कोण के इक्वल होगा ये भी कितने का होगा आपका? 30 डिग्री का। ऐसे तब ये कह रहा जहाज से पहाड़ी की दूरी, भाई ये जो जहाज है इससे इस पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो, और ये पहाड़ी की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये टोटल। तो आप क्या कहेंगे? भाई हल करें। भाई आपने देखा क्या है? ये क्या कहा था इसने? भाई कोई है जहाज है, उस पर कोई आदमी खड़ा और कितने मीटर की ऊंचाई पे है? 10 मीटर की ऊंचाई पे। यहाँ से क्या देख रहा है? एक पहाड़ी की चोटी को देख रहा और पहाड़ी की तली को देख रहा। जो पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। और जो यहाँ से पहाड़ी की जो तली है उसका जो अवनमन कोण है वो कितने का है? 30 डिग्री का। तो ये कोण किसके? भाई अवनमन है, तो ये कोण कौन से कोण के बराबर होगा? इस कोण के इक्वल होगा। तो आपको क्या ज्ञात करना? आपको एक तो ये दूरी ज्ञात करनी, इस जहाज से पहाड़ी की जो ये दूरी है ये ज्ञात करनी है, और आपको ये पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी। हल करेंगे। माना मीनार की ऊंचाई, पहाड़ी लिख लें या मीनार की, क्या कहा इसने? पहाड़ी कहा तो पहाड़ी लिख लें। माना पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? h मीटर तथा जहाज से पहाड़ी की दूरी कितनी है आपकी? x मीटर है। क्या लिखा बेटा आपने? माना जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो कितनी है आपकी? h मीटर तथा जहाज से पहाड़ी की जो दूरी है वो कितनी है? x मीटर। इसे आप a कह दें, इसे आप b, इसे c और इसे d, और इसे आप क्या कहेंगे? e करें। या कितनी है आपकी? a e इक्वल होगी आपके b c के, a e इक्वल है आपके b c, और कितना है आपका? 10 मीटर। और क्या कहें भाई? कौन सा? ए बी इक्वल है ई सी के। आपका कितना है? ये x है, तो ये भी आपका कितना होगा? x मीटर होगा, तो x मीटर। और क्या? ये कितना है आपका? h है। यदि आप इसे कितना माने भाई? ये तो आप टोटल कितना है? h है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका? 10 मीटर। तो ऊपर कितना बचा आपका? h माइनस 10 मीटर। तो आपका सी डी जो है वो h माइनस 10 मीटर। ठीक है बेटा। और काहे के बारे में लिखे हैं? कोण लिखे हैं। कोण कौन सा आपका? जो कोण ए बी ई, कोण ए बी ई इक्वल है आपका कितना? तथा कोण डी ई सी,
डी ई सी इक्वल कितने का 60। ले समकोण त्रिभुज ए बी ई में या बी ए ई में कैसे भी लिख लें, समकोण त्रिभुज बी ए क्या करेंगे, 10 आपका होगा x, 10 30 की वैल्यू रखें 1/√3 या x इक्वल होगा भाई आपको पता चल गई दूरी कितनी है, जो आपकी जहाज से जो क्या है पहाड़ी है उसकी दूरी कितनी है 10√3 मीटर इतनी। तो अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ई सी डी में, समकोण त्रिभुज ई डी सी में कितना 10 60 h माइनस 10 अपॉन में कितना x या √3 इक्वल होगा h माइनस 10 अपॉन x इसके अपॉन में 1 या √3 x इक्वल होगा h माइनस 10। इक्वेशन नंबर कितना 2, इसे आप क्या कहें इक्वेशन नंबर 1। तो क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, कहीं की वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू रखेंगे तो √3 ऐसा का ऐसा ही x के स्थान पर 10√3 इक्वल होगा h माइनस 10। √3 3 कितना होगा h माइनस 10 या h इक्वल होगा भाई इसे इधर उठा कर लाऊं तो कितना होगा ऐसे। तो क्या कहेंगे बेटा, आपको क्या ज्ञात करना था, एक तो आपको दूरी ज्ञात करनी थी, एक आपको क्या करना था ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो आप क्या लिखेंगे, जो जहाज से पहाड़ी की दूरी है वो कितनी है आपकी 10√3 मीटर और जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो है 40 मीटर ऐसे। इस अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। एक मकान के आधार से 30 मीटर दूरस्थ एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मकान की छत से उसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, कुछ ऐसा ही है, देखें एक बार इसे थोड़ा सा। 25 भाई जो इसने कहा ये कह रहा कि एक मकान के आधार से 30 मीटर दूरस्थ यानी कि दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मकान के आधार से भाई कोई मकान है, आप इधर कोई मकान मान लें, ये आपका कोई मकान है, ये आपका इधर कोई मीनार है, इससे ये जो दूरी है आपकी वो 30 मीटर है। कितनी है 30 मीटर। 30 मीटर जो इसके शिखर का एक मकान के आधार से 30 मीटर एक मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है भाई आधार से, इस मकान के आधार से जो इसका उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है, ये कह रहा है ये आपका 60 डिग्री का है, 60 डिग्री। तथा मकान की छत से उसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भाई का है मकान की छत, ये है मकान की छत, इससे जो मकान के शिखर का है तथा मकान की छत से उसी मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 है। तो ये जो कोण है आपका ये वाला, यहाँ से यदि आप लंब डाल लें ये तो ये कितना है आपका 45 डिग्री। तब आपको क्या ज्ञात करना, 45 है तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आपको मकान की ऊंचाई भी बतानी और मीनार की ऊंचाई बतानी है आपको, तो दोनों आपको बताने हैं। भाई ये आपकी ये मीनार है और ये आपका क्या है मकान है, ये आप क्या मानेंगे ये आपका मकान है और ये आपकी क्या है मीनार है। तो आपको मकान की ऊंचाई भी बतानी और मीनार की ऊंचाई भी बतानी। तो आप मकान की ऊंचाई कितनी माने भाई, इसे अलग अलग मान लें, इसकी मकान की अलग बताएं आप। यदि आप मकान की ऊंचाई h मान लें, ये कितनी है आपकी मकान की ऊंचाई कितनी, यानी कि ये h है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये इक्वल कहाँ के है इसकी इक्वल है यहाँ तक। यदि मकान की h है और आप ये कितनी माने, या आप क्या करें
टोटल को कितना मानना है, एच मानना है। टोटल कितना मानना है, एच मानना है। भाई पूरी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, एच है। और आप इसे कितना मानना है, या आप इसे अलग अलग मान लें। इसे कितना मानना है आप, एच मान ले, और इसे कितना मान ले आप, वाई मान लें। एच प्लस वाई कर लें, या एच ये मान लिया आपने, इसे क्या मान लें, एच डैश मान लें। एच डैश कहाँ की भाई, ये यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी ऊंचाई है। तो पूरी पहाड़ी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, एच प्लस एच, एच डैश, एच प्लस एच डैश। और जो मकान की ऊंचाई है वो क्या है आपकी, एच मीटर। मकान की ऊंचाई एच मीटर, जो पहाड़ी की ऊंचाई होगी आपकी एच प्लस एच डैश मीटर। तो आप क्या करेंगे भाई, आपकी कितनी है 30 मीटर है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, इसे आप नाम ले ले पहले, ए बी सी डी, और आप इसे क्या कहें, ई। तो आप क्या कहेंगे, माना मकान की ऊंचाई कितनी है आपकी, एच मीटर। और मीनार की ऊंचाई क्या होगी आपकी, एच प्लस एच डैश मीटर। और क्या लिखेंगे आप भाई, ए बी इक्वल है आपके, ए बी इक्वल है ई सी। कोण के बारे में बात करें, कोण डी ए बी 60 डिग्री तथा कोण डी ई सी 45 डिग्री। समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री इक्वल होगा आपका, काहे के इक्वल होगा, एच प्लस एच डैश अपॉन में कितना, tan 60 की वैल्यू रखें √3 इक्वल एच प्लस एच डैश अपॉन, या एच प्लस एच डैश इक्वल हो गया आपका 30√3। इक्वेशन नंबर क्या कहेंगे फर्स्ट। अब समकोण त्रिभुज ई सी डी में, समकोण त्रिभुज ई सी डी में tan 45 डिग्री आपका होगा एच डैश अपॉन में कितना, ई सी कितना है आपका 30, tan 45 की वैल्यू 1, एच डैश अपॉन, इसके अपॉन में 1 मान लें, या एच डैश आपका कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर काहे की वैल्यू आ गई आपकी, एच डैश की वैल्यू निकल के आ गई, तो काहे की निकाल लेंगे, एच की कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। समीकरण 1 में एच डैश इक्वल रखने पर, रख दें बेटा एक बार, तो एच प्लस या एच इक्वल होगा आपका 30√3 माइनस 3। क्या करें भाई, 3 कॉमन ले लें आप इससे, √3 और -1 ऐसे, या √3 की यदि वैल्यू रखें आप, यदि √3 की वैल्यू रखें तो √3 कितना होगा आपका भाई, √3 की वैल्यू भी रख सकें आप, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप। क्या करें, कितना था आपका ये 30√3, कितना है 30√3 और माइनस कितना भाई, ये तो 30√3 है आपका, कितना है 30√3 है। और काहे की वैल्यू पुट करनी है आपको, h प्लस एच डैश, एच डैश की वैल्यू कितनी है आपकी 30, तो h प्लस कितना बेटा, h प्लस एच डैश कितना है 30 है, तो यहाँ भी आप 30, और यहाँ से कितना लेंगे आप 30 कॉमन लेंगे, तो कितना बचेगा √3, कितना √3 और -1, ये यहीं छोड़ दें आप, या यहीं छोड़ दें, या यहाँ छोड़ दें, कितना है 30√3 माइनस 30 ऐसे। तो ये आपको करना पड़ेगा। ये आपकी काहे की ऊंचाई आ गई, मकान की, ये आपकी काहे की आ गई, मकान की ऊंचाई आगे निकल गए। यदि आप मीनार की ऊंचाई निकल लें तो मीनार की ऊंचाई कहाँ में ऐड करेंगे भाई, इसमें ऐड करेंगे।
ये काहे की आपकी एच डैश है और आपको क्या निकालना पूरा एच प्लस एच डैश निकालना। तो एच की वैल्यू कितनी आई आपकी ये निकल कर आई और एच डैश की आपकी क्या है ये है। तो ये ऐड कर दें आप इस इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये वैल्यू क्या करें आप पुट करें। एच की वैल्यू भी है आपके पास और काहे की एच डैश की भी है। भाई एच डैश की ये है और एच की आपकी क्या निकल कर आ गई ये निकल कर आ गई। और कहाँ रख दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो काहे की निकल कर आओगी आपकी जो मीनार की ऊंचाई है वो भी निकल कर आओगी। ठीक है, तो ऐसा आप इसे सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। ट्वेंटी सिक्स में क्या कह रहा है ये कह रहा है सड़क के एक ओर स्थित मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मकान के शिखर से मकान की छत, देखें बेटा एक बार, सड़क के एक ओर स्थित मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मकान मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई कोई सड़क है, इसके एक ओर तो मकान है और दूसरी ओर क्या है, एक और मकान है और दूसरी ओर क्या है मीनार है। और सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर के मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री हैं। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। बेटा कहाँ से देख रहा है वो मीनार से देख रहा, काहे को देख रहा वो मकान को देख रहा, तभी तो अवनमन कोण बन रहे। तो ये कह रहा कि मीनार से मकान की छत और आधार को देख रहा और जो अवनमन कोण है वे दे रखे इसने। तो ऐसा बना हुआ है, एक और तो मकान बना हुआ है और एक और मीनार बना हुआ है। आप तो आप क्या करें भाई, ये तो आपका मकान है और ये आपकी मीनार है। ये क्या कहा इसने भाई, सड़क के, ये आपकी सड़क है, ये आपकी सड़क है, इस सड़क पे एक और क्या है आपका मकान है और एक और क्या है आपकी मीनार है। मकान की छत और आधार के कहाँ से है भाई, सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर कहाँ है आपका यहाँ है। मकान की छत और आधार के जो अवनमन कोण है भाई, ये तो आपकी छत है, ये तो छत है, इसका अवनमन कोण यानी कि ये कितना है 45 डिग्री। कितना भाई, यहां से देखे यदि वो जो अवनमन कोण है कितने का 45 डिग्री का, तो कितना होगा ये 45 डिग्री। और फिर क्या कहा उसने, जो नीचे देख रहा हुआ अवनमन कोण 45 और आधार का कितना है भाई 60 डिग्री है, यानी कि ये आधार का अवनमन कोण ये बड़ा, ये पूरा कोण, तो ये कितने का होगा आपका 60 डिग्री का। तो क्या बताना आपको भाई, मकान और मीनार, एक मकान के आधार से 30 सड़क के एक और स्थित, बेटा क्या कहा इसने, और मकान की जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी 10 मीटर। जो ये मकान है जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है आपकी 10 मीटर। ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की ये इसके इक्वल होगा, तो ये भी आपकी कितनी होगी 10 मीटर। तो आपको काहे की बतानी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तब क्या ज्ञात करना आपको, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो बेटा आप क्या कहेंगे, ये जो मीनार की टोटल ऊंचाई है वो क्या मानेंगे आप एच मीटर। ये कितना है आपका 10 मीटर, तो ऊपर क्या बच गया एच माइनस 10 मीटर। या आप क्या मानना है एक्स मीटर, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा एक्स मीटर। ये आप ए कहें, इसे आप बी कहें, इसे आप सी कहें, इसे डी ई कहें, ऐसे करें हल। माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर, ए बी इक्वल है आपका ई सी एक्स मीटर, और क्या आपका सी डी एच माइनस 10 मीटर, ए बी ए ई
ए ई इक्वल है बी सी 10 मीटर। और कोण के बारे में देखें, कोण डी ई सी, कोण डी ई सी इक्वल कितने का 45 डिग्री, तथा कोण डी ए बी कितने का है 60। समकोण त्रिभुज भाई कितने हैं इसमें, दो समकोण त्रिभुज, एक तो आप ये वाला ले लें और एक ये वाला ले लें, तो दो समकोण त्रिभुज हैं, इन्हें लें। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री इक्वल होगा आपका टोटल कितना है h/x या √3 इक्वल h/x, या कहीं की वैल्यू चाहिए आपको h की, तो x की वैल्यू निकाल लें, तो x की क्या होगी h/√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समकोण त्रिभुज ECD में tan 45 डिग्री इक्वल होगा h-10/x, या 1 इक्वल h-10/x, या x इक्वल होगा h-10। इक्वेशन नंबर आप कहेंगे क्या कहेंगे 2। समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को हल करने पे, जब आप हल करेंगे तो कहीं की वैल्यू रखेंगे x की, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी h/√3 इक्वल होगा h-10। क्या करें भाई, इसे इधर उठा कर ले जाएं तो आपका क्या होगा tan इक्वल होगा h-h/√3। इसके अपोन में 1 मानना है, क्या लें एलसीएम लें। यदि आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा इसकी मल्टीप्लाई, पहले एलसीएम ले लें आप इसका, क्या करेंगे tan इक्वल होगा आपका √3 h-h अपोन कितना √3, क्या करें इसके अपोन में 1 तो कितना होगा √3 h-h इक्वल tan रूट कितना 3, h कॉमन ले ले कितना होगा √3 - 1 इक्वल कितना tan √3, या क्या करेंगे भाई √3 की वैल्यू पुट कर लें आप, √3 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1.7 रखें आप भाई, √3 की वैल्यू कितनी होगी 1.732 रखें, कहीं की वैल्यू रखें √3 की, तो h की वैल्यू h क्या करेंगे 1.732 इक्वल होगा 10 मल्टीप्लाई में 1.7 और -1 भी करें बेटा, यहाँ -1 और कितना 1.732 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0 पॉइंट, और वो काहे में जाएगा इसके अपोन में, तो 10 में मल्टीप्लाई 1.732 अपोन में 0.732 इतना बचेगा। यदि आप इसे सरल करेंगे तो क्या करेंगे भाई, आप इसे डिवाइड कर लें कि कितना अंक पे है 3 अंक पे दशमलव है, ये भी कितना है 3 अंक पे दशमलव है, तो आप इसे डिवाइड करके और 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका आंसर निकल का होगा। तो आप इसे ऐसे हल करेंगे, ये क्या होगी आपकी मीनार की टोटल ऊंचाई होगी। तो आप ऐसे एक बार समझ लें भाई, ये क्या कहा था इसने, एक और मकान है और दूसरी ओर क्या है आपकी मीनार है। मकान मीनार से जो है मकान की छत और आधार के जो अवनमन कोण है कितने हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो क्या बताना था आपको, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो क्या करेंगे, और मकान की ऊंचाई कितनी है आपकी 10 मीटर, जो ये 10 है तो ये भी 10 होगी, अवनमन कोण है, तो ऐसे हम इसे सरल करेंगे। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।